पावन श्री राम कथा बाल कांड। जय जय सीताराम। राजा के उपरोहित ही हरि ले गयो बहोरी। ले राखि सिगिर खोह महु माया कति मति भोरी। सियापति राम जय जय राम। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। आप बिरच उपरोहित रूपा पर्यो जायते ही सेज अनूपा। जाग्यो नृप अनभय बिहाना देखी भवन अति अचरज माना। आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी। उठ्यो गवही जिहि जान न रानी। कानन गयो बाज चढ़ते ही पुर नर नारी न जानौ केही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा जिसमें रानी ना जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा। घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा। चकित बिलोक सुमिरि सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग सम नृपै गए दिन तीनी। कपटि मुनि पद रहमति लीनी। समय जानि उपरोहित आवा। नृप हिमते सब कहि समुझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। नृप हर्ष्यो पहिचानि गुरु। भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर। विप्र कुटुंब समेत। सियापति राम जय जय राम। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचानकर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जेव नार बनाई। छरस 4 विधि जसि श्रुति गाई। माया मई तेहि कीनी रसोई। बिंजन बहुगनि सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए कि जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगन कर आमिष रांधा। तेहि महु विप्र मासु खल सांधा। भोजन कहु सब विप्र बुलाए। पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस जो दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुसन जब ही लाग मही पाला। भय आकाश पानी तिहि काला। विप्र वृंद उठी उठी गृह जाहू। है बड़ी हानि अन्न जनि खाहू। ज्यों ही राजा परोसने लगा उसी काल केतुकृत आकाशवाणी हुई। हे ब्राह्मणों, उठ उठ कर अपने घर जाओ। यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयौ रसोई भूसुर मासु। सब द्विज उठे मानि विश्वासु। भूप बिकल मति मोह भुलानी। भावी बस न आव मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाश वाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए और राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार वश उसके मुंह से एक बात भी नहीं निकली। बोले विप्र सकोप दब। नहीं कछु कीन विचार। जाय निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छत्र बंधु ते विप्र बुलाई। घाले लिए सहित समुदाय।
ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हंसते समेत परिवारा। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तो परिवार सहित नष्ट होगा। सम्मत मध्य नाश तब हो, जलदाता न रही कुल को। नृप सुनि शाप बिकल अति त्रासा, भय बहोरी बर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रहु शाप विचारी न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। चकित विप्र सब सुनी नभ बानी, भूप भयो जह भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। तह न असन्न ही विप्र सुवारा, फिरे राव मन सोचे अपारा। सब प्रसंग मही सुरन सुनाई, त्रसित पर्यो अवनी अकुलाई। देखा तो वहां न भोजन था, न रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होय नहीं, विप्र शाप अति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी भी तरह टाले नहीं टल सकता। अस कही सब मही देव सिधाए, समाचार पुरलोगन पाए। सो चहि दूषण दैव ही देही, बिरचत हंस काग किए जेही। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगर वासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने लगे और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कोआ कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबरी जनाई। तही कल जह तय पत्र पठाए, सज सज सेन भूप सब धाये। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब वैरी राजा सेना सजा सजा कर चढ़ दौड़े। घेर नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुबट कर करनी, बंधु समेत पर्यो नृप धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाइयों सहित खेत रहा। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र शाप किमि होई साचा। रिपुजित सब नृप नगर बसाए, निजपुर गवने जय जसु पाई। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले। भरद्वाज सुनी जाहि जब, होई विधाता बाम। धूरि मेरु सम जनक, जमा ताहि ब्याल समदाम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल समीरों के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाई मुनि सुनि सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि भुज 20 भुज डंडा, रावण नार नाम वीर बरि बंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी, वे बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सुकुंभ करण बल धामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्म रुचि था, वह रावण का सौतेला भाई हुआ। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना।
रही जसुत सेवक नृप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। उसका नाम विभीषण था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भगवत और ज्ञान विज्ञान का भंडार था, और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनसे अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बर न जाहि विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के, मनमाना रूप धारण करने वाले, दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। जय जय सीताराम।